आज हम ग्राम ढांढण के स्वर्गीय बादूराम जी चौधरी जो है इस शेखावाटी बेल्ट के एक प्रसिद्ध फ्रीडम फाइटर रहे हैं, उनके सुपुत्र श्रीमान जगदीश जी चौधरी के घर हम आए हैं और हम जगदीश जी से ही उनके कामों की जुबानी के बारे में और बादूराम जी चौधरी ने जो काम किए हैं उन सब की जानकारी उनकी जुबानी सुनना चाहेंगे। हाँ श्रीमान चौधरी जी, उनके बारे के कामों के बारे में थोड़ा बताइए। वो सबसे पहले तो काशी काबास टीचर थे जी। वहाँ उन्होंने सामाजिक कार्य भी किए और भी कार्य किए। फिर सरकारी नौकरी से रिटायर होके यहाँ चमड़िया जो इंटर कॉलेज है उसमें प्रिंसिपल के पद पर रहे। जी। प्रिंसिपल के सब पद पर रहते हुए सामाजिक कार्य किया और एक बहुत बड़े देहाती छात्रावास का जो ग्रामीण इलाके के लड़के थे उनकी 13 बीघा जमीन राव राजा माधव सिंह से लेके और उसमें चंदा एकत्रित करके और बिल्डिंग बनाई और ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को रहने के लिए जगह दी। जी। उसके बाद जब आज़ादी का गठन हुआ और ये पंचायती राज का गठन हुआ तो सर्वप्रथम नगर पंचायत थी। जी जी। अब तो उसी का नाम पंचायत समिति हो गया। हाँ जी। और 13 गांव की नगर पंचायत हुआ करती थी, उसके ये चेयर प्रधान थे। जी जी। फतेहपुर तहसील के पहले प्रधान यही थे। जी जी। फिर कुंभाराम जी इस देहाती छात्रावास में आए। उन्होंने कहा यार चौधरी एमएलए यार तू मिनिस्टर बनने के लायक है, हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, तू पढ़ा लिखा है। जी जी। लेकिन टिकट नहीं मिलने के कारण उन्होंने निर्दलीय 62 में चुनाव लड़ा और तकरीबन उस वक्त 14,000 वोटों से जीते। ठीक है सर। उसके बाद राजनीतिक कार्यों में व्यस्त रहे। उससे पहले बीच में इन्होंने सहकारिता की एक स्कीम आई। तो सबसे पहले जो जयपुर अपेक्स बैंक है उसकी स्थापना मोतीराम जी और कमला जी के साथ में मिलके सबसे पहले फाउंडर यही थे। जी जी। फिर सीकर जो केंद्रीय बैंक है, सीकर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, इसके सर्वप्रथम फाउंडर भूविकास बैंक और कोऑपरेटिव बैंक के यही रहे कि भाई अपने को सहकारिता से जुड़ना है। किसानों को लामबंद किया और सहकारी बैंक यहाँ खुलवाया। उसके बाद 3 दफा सहकारी बैंक के अध्यक्ष भी रहे, जिसमें एमएलए भी रह लिए। फिर भी जो भी सामाजिक कार्य था कहीं भी वो आजीवन ये करते रहे, किसी भी तरह की रुकावट नहीं हुई। अभी फतेहपुर चूरू जो रेल मार्ग का दुगना किराया था पहले शुरू नहीं हुई थी, ओवी अलगेसन को लाके इसका उद्घाटन कराया, फतेहपुर से चूरू की रेल जुड़वाई। जी जी जी। और दुगुना किराया को कि भाई आप 5 साल तक ले सकते हैं, उसके बाद किराया सामान्य करो। जी जी जी। तो किराया सामान्य किया और फतेहपुर जो रुकने वाली ट्रेन थी उसको चूरू तक इन्होंने ही करवाया। जी जी जी। अभी चौधरी जी बता रहे हैं कि उन्होंने आज़ादी के बाद भी बहुत सारे सामाजिक सरोकार के कार्य किए और आज़ादी से पहले फ्रीडम फाइटर के रूप में उन्होंने, जैसा कि उन्होंने बताया, किसानों को पूर्वों को संगठित किया। किसान छात्रावास से पहले किसानों की हर वाजिब समस्याओं का वो एक केंद्र था। किसान छात्रावास न केवल अध्ययन का केंद्र था बल्कि वो किसानों की जो वाजिब समस्याएं थी, चाहे लगान की हो, चाहे वो अंग्रेज़ों के अत्याचार से मुक्ति की हो, उन सब में उन्होंने एक अग्रणी संगठन बना के हर पीड़ित पक्ष को उन्होंने राहत पहुंचाने का प्रयास किया। और उसी क्रम में उन्हें जेल भी जाना पड़ा, जेल में भी रहना पड़ा, जिसका भी प्रमाण इन्होंने हमें उपलब्ध कराया है। इसके साथ साथ वो फ्रीडम फाइटर में यहाँ पे पुस्तकालय में होने वाली मीटिंग में, जिनमें बड़े बड़े सुभाष चंद्र बोस एक बार आए थे, उस मीटिंग में भी वो रहे। ये सारी बातें इन्होंने बताई है। तो इनकी ज़बानी सुन के हमें बड़ा आनंद आया आज कि ऐसे फ्रीडम फाइटर के सुपुत्र आज उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। इनसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई। और कुछ कहना चाहेंगे आप उनके बारे में? और तो जैसे राजस्थान की स्काउटिंग है, जी जी, उसके फर्स्ट जो थे वो चालू करने वाले, जी जी, वो वही थे।
हाँ, अब सेवा कार्य में आप देख रहे हैं। हाँ, एसीसी और स्काउटिंग का है वो उन्होंने ही किया। अब जैसे हमारे गांव में बीड़ में जो ये गौशाला है जी, सिंगाड़ियों की या भर्तियों की, हाँ, इसमें जितने भी पेड़ लगाए हुए हैं आड़ू के, हाँ, सर्वप्रथम आड़ू का पेड़ जो आजकल अपन गाय भैंसों को खिलाते हैं वो उन्होंने ही लाके यहाँ लगाए थे। जी जी, हाँ, बेडून विभाग का जो राजस्थान का सबसे बड़ा फार्म है वो नाथूराम जी और रामनिवास जी से मिलके कि भाई यहाँ के किसानों की आमदनी नहीं है, बकरी पालन और भेड़ पालन ही है, तो ये उन्होंने ही शुरू करवाया था 50 साल की लीज पे, जिसकी अब लीज खत्म हो गई, रिन्यूअल तो खैर हो गया होगा वो। तो अभी आप देख रहे हैं कि उन्होंने न केवल फ्रीडम फाइटर के रूप में आज़ादी से पहले काम किया, अभी चौधरी जी बता रहे हैं कि आज़ादी के बाद भी उन्होंने बहुत सारे काम किए, वो सारे काम अनुकरणीय हैं और उन्होंने अंतिम सांस तक हर किसान को, पीड़ित पक्ष को लाभ दिलाने के लिए उन्होंने कार्य किया। हम उनको एक बार पुनः नमन करते हैं, धन्यवाद करते हैं। पेड़ तो जीवन भर लगाते ही रहे वो, हाँ, लेकिन हमारे गांव में 1 किलोमीटर रोड के इस साइड और 1 किलोमीटर इस साइड इन्होंने 5000 पेड़ अपने पैसे से लगाए थे, जिससे वो पेड़ भी तो पूरे पनप रहे हैं और वहाँ रोड के ऊपर अतिक्रमण भी नहीं हुआ। ये देखिए उनकी दूरगामी सोच रही, जब तक वो जिंदा रहे हमेशा उन्होंने पर्यावरण के साथ भी रहा। तो ऐसे वास्तव में सच्चे जीवन को जीने वाले, एक सादगी से जीवन जीने वाले, उच्च विचार रखने वाले, उनको हम एक बार सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी जी, श्रीमान जगदीश जी चौधरी जी, जो कि बाबूराम जी के सुपुत्र हैं। आज हम इनसे मिलकर के उनके जीवन के बारे में हमने जो जानकारियाँ ली है, बहुत बहुत आपको धन्यवाद, आभार।